मोहतरम नाज़रीन, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक बहुत ही गहरे और ठंडे पानी में डूब रहे हैं और आपके पास पकड़ने के लिए कोई तनका तक नहीं है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, इसी ने आपको इस वक्त धक्का दिया जब आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम जिंदगी भर जिन रिश्तों, जिन ख्वाबों और जिस माल व दौलत के पीछे भागते हैं, वो ऐन उस वक्त हमारा साथ छोड़ देते हैं जब हम जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश में होते हैं? कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर आपने खुद से पूछा है कि अगर आज ये सब कुछ छन जाए, मेरा नाम, मेरी पहचान, मेरे अपने, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? क्या आपने कभी उस खोखलेपन को महसूस किया है जो हुजूम में रहने के बावजूद भी आपके अंदर बसा हुआ है? आखिर वो कौन सा खालीपन है जिसे दुनिया की कोई खुशी नहीं भर पाती? और जब सब कुछ कट जाए, जब सारे राब्ते टूट जाएं, तो वो कौन सा खामोश रिश्ता है जो अब भी आपके दिल की धड़कनों को सुन रहा है? हम अल्लाह की रस्सी को थामने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि वो रस्सी नजर क्यों नहीं आती? वो हमें महसूस क्यों नहीं होती? क्या अल्लाह की रस्सी को थामने का मतलब दुनिया से कट जाना है, या दुनिया में रहकर किसी और का हो जाना है? क्या वो रस्सी सिर्फ गुनाहगारों के लिए है, या उनके लिए भी जो खुद को बहुत नेक समझते हैं? आखिर वो क्या तरीका है कि इंसान गढ़ते गढ़ते अचानक संभल जाए और उसे महसूस हो कि कोई गैबी हाथ है जिसने उसे थाम लिया है? जब सब कुछ छूट जाए, तो क्या वो रब वाकई मिल जाता है? और अगर मिल जाता है, तो फिर जिंदगी के तूफान रख क्यों नहीं जाते? क्या अल्लाह की रस्सी थामने के बाद मुसीबतें खत्म हो जाती हैं, या उन मुसीबतों से लड़ने की एक ऐसी ताकत मिल जाती है जो दुनिया की समझ से बाहर है? आज की इस वीडियो में हम उन्हीं तलख सवालों के वो जवाब तलाश करेंगे जो आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देंगे, और शायद आज आपको वो रस्सी मिल जाए जिसे थामने के बाद फिर कभी किसी सहारे की तड़प बाकी नहीं रहेगी। जब हम उस तकलीफदा मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दुनिया का हर सहारा टूट रहा होता है, तो पहला सवाल जो हमारे जहनों में एक जलजले की तरह उठता है वो ये है कि क्या मेरा रब मुझसे नाराज है? क्या मैं वाकई अकेला छोड़ दिया गया हूं? मेरे अजीज दोस्तों, जब आपको महसूस हो कि अब कोई हाथ थामने वाला नहीं रहा, तो इसी लम्हे कुरान की वो पुकार सुने जो 1400 साल पहले एक टूटे हुए दिल के लिए नाजिल हुई थी। अल्लाह फरमाता है, यानी तुम्हारे रब ने न तो तुम्हें छोड़ा है और न ही वो तुमसे बीजार हुआ है। ये आयत इस वक्त नाजिल हुई थी जब वही का सिलसिला कुछ देर के लिए रखा था और दुश्मन ताने दे रहे थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज दुनिया आपको ताने दे रही है। उसका अमली मतलब ये है कि जब सब कुछ छोड़ जाए, तो पहला कदम ये उठाएं कि लोगों के सामने अपना दुख रो रो कर बयान करना छोड़ दें, क्योंकि जहां इंसानों की हमदर्दी खत्म होती है, वहीं से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। तन्हाई में जाकर सिर्फ इतना कह दें कि या अल्लाह, मैंने तेरे उस वादे पर यकीन कर लिया कि तूने मुझे नहीं छोड़ा, अब तो ही मेरा हाथ थाम ले। फिर ज़हन में ये उलझन आती है कि अल्लाह की रस्सी को थामने का पहला अमली कदम किया है। क्या मुझे दुनियादारी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, उसका जवाब बहुत सादा और गहरा है। अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। यहां याद करने का मतलब सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने बोझ को अल्लाह को मुंतकिल कर देना है। जब आपको नौकरी जाने का डर हो या किसी प्यारे के बिछड़ने का खौफ, तो इसी वक्त दिल में ये कहीं कि या अल्लाह, ये सब चीजें तेरी दी हुई अमानत थीं, असल सहारा तो ही है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक छोटी सी तब्दीली लाएं। रात को सोने से पहले सिर्फ एक ऐसी चीज लिखें जिस पर आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, चाहे वो सांस लेने की महल्लत ही क्यों ना हो। जब आप नामतों को गिनना शुरू करेंगे, तो वो रस्सी आपको खुद ब खुद अपने हाथों में महसूस होने लगेगी। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है जो हमें बेचैन कर देता है कि मैंने दुआ भी की, मैंने सब्र भी किया, फिर भी हालात क्यों नहीं बदल रहे? क्या अल्लाह की रस्सी थामने का कोई फायदा नहीं हो रहा? ये वो मकाम है जहां शैतान हमें सबसे ज्यादा बहकाता है, मगर कुरान कहता है बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। गौर करें, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुश्किल के बाद ही आसानी है, बल्कि कहा कि मुश्किल के साथ ही है। जैसे ही आप पर कोई आफत पड़ती है, अल्लाह इसी वक्त उससे निकलने का रास्ता और उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी पैदा कर देता है।
जब आपको लगे कि हालात नहीं बदल रहे, तो अपनी दुआ का अंदाज बदल लें। ये ना मांगें कि मुश्किल खत्म हो जाए, बल्कि ये कहीं कि या अल्लाह, इस मुश्किल के अंदर वो रास्ता दिखा दे जो मुझे तेरे और करीब कर दे। जब आप अपनी परेशानी को अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बना लेते हैं, तो वही परेशानी आपके लिए अल्लाह के क़ुर्ब का सबसे बड़ा मोजिज़ा बन जाती है। और यही वो पहला मरहला है जहां से टूटे हुए इंसान की तामीर शुरू होती है। लेकिन यहां एक ऐसा सवाल सर उठाता है जो ईमान की बुनियादों को हिला देता है। अगर अल्लाह मेरे साथ है, तो वो मेरी सुन क्यों नहीं रहा? मैं इतने उर्से से रो रहा हूं, गड़गड़ा रहा हूं, लेकिन हालात जो के तू हैं। क्या मेरी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रहीं? मेरे दोस्तों, अल्लाह की रस्सी को थामने का सबसे कड़ा इम्तिहान यही खामोशी है। जब आप पुकार रहे हों और दूसरी तरफ से बज़ाहिर जवाब ना आए, लेकिन यहां कुरान का वो राज याद रखें जो हमारी सोच बदल देता है। अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नागवार गुजरे, मगर वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। हम अक्सर इस दीवार को देख रहे होते हैं जो हमारे सामने खड़ी है, लेकिन अल्लाह इस दीवार के पार देख रहा होता है। वो हमारी दुआ को इसलिए नहीं रोकता कि वो हमें देना नहीं चाहता, बल्कि वो इसलिए रोकता है क्योंकि वो हमें उससे बेहतर देना चाहता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसका अमली हल ये है कि जब दुआ कबूल ना हो रही हो, तो अपनी ज़िद को अल्लाह की रज़ा में बदल दें। ये कहना शुरू करें कि या अल्लाह, मेरी पसंद से बेहतर तेरी पसंद है, मुझे वो अता कर जो मेरे हक में बेहतर है, न कि वो जो सिर्फ मुझे अच्छा लगता है। एक और गहरा सवाल जो हमारी रूह को थुका देता है, वो ये है कि मुझसे इतने गुनाह हो चुके हैं, मैं इतना दौड़ निकल आया हूं कि अब वापसी का रास्ता ही नहीं बचा। क्या अल्लाह मुझ जैसे गुनाहगार को भी अपनी रस्सी थामने की इजाज़त देगा? हम समझते हैं कि अल्लाह की रस्सी सिर्फ उनके लिए है जो मुसल्ले पर बैठे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये रस्सी सबसे ज्यादा उनके लिए दराज की गई है जो भटक चुके हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक वो तमाम गुनाहों को मुआफ करने वाला है। उसका अमली कदम ये है कि आपकी पिछली जिंदगी जैसी भी थी, उसे एक तरफ रखें। अल्लाह आपके माजी से नहीं, आपके इस आंसू से मोहब्बत करता है जो अभी आपकी आंख में निदामत की वजह से आया है। आज ही अपनी रोजमर्रा जिंदगी में एक छोटा सा अमल करें। जब भी कोई गुनाह हो जाए, तो उसे छिपाने या उस पर ढीठ बनने के बजाय फौरन 2 रकात नफल पढ़ें। ये अमल अल्लाह को ये बताता है कि या अल्लाह, मैं गुनाहगार तो हूं, लेकिन मैं भागा नहीं हूं, मैं वापस तेरे ही पास आया हूं। ये रुजुआ करना ही अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना है। लेकिन क्या ये रस्सी थामने के बाद दिख खत्म हो जाएंगे? ये वो तजस्सुस है जो हर एक के ज़हन में होता है। हकीकत ये है कि रस्सी थामने का मतलब ये नहीं कि समंदर की लहरें रख जाएंगी, बल्कि उसका मतलब ये है कि अब आपके पास वो कश्ती है जो इन लहरों में डूबेगी नहीं। अल्लाह फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। यहाँ इत्मीनान का मतलब परेशानी का ख़त्म होना नहीं, बल्कि परेशानी के बावजूद दिल का पुरस्कून होना है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में हो तो बाहर कितना ही तूफान क्यों ना हो, वो खुद को महफूज समझता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप अल्लाह की रस्सी थाम लेते हैं, तो दुनिया के हालात आपको परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ नहीं सकते। इसका अमली तरीका ये है कि अपनी ज़बान को ये आयत का आदी बना लें। जब भी दिल डूबने लगे, ये आयत पढ़ें और महसूस करें कि कायनात की सबसे बड़ी ताकत आपकी वकील बन गई है। क्या अब भी आपको लगता है कि आप अकेले हैं?